हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस का पेपर, विज्ञान का पेपर। ठीक है, जो आपका 21 फरवरी को होने वाला है। ठीक है ना। तो देखिए, 40 गो ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना होता है, 80 सवाल पूछा जाता है, 40 MCQ आपको बनाना होता है। सब्जेक्ट कोड 112 है। ठीक है ना। और सब्जेक्टिव सवाल 30 होते हैं। ठीक है। इस तरह टोटल 100 कितना सवाल हो गया, 110 सवाल। ठीक है ना। आपको बनाना है उसका आधा। टाइम मिलता है 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है। फुल मार्क्स कितना होता है, 80। फुल मार्क्स कितना होता है, 80। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होते हैं। तो जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। साथ ही साथ दोस्तों, समझिए पेपर लीक है। क्या है, पेपर लीक है। जो मैंने इसमें बताऊंगा वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैथ्स हो गया, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, सारे सवाल टकराए हैं। ठीक है ना। प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहां पे देख लीजिए। ये साइंस का ये दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है ना। प्लेलिस्ट में जाकर टाइप करना है साइंस क्लास 10। ठीक है। विज्ञान कक्षा 10वीं। क्लियर। चलिए हम लोग सवाल करते हैं। पहला सवाल है, देखिए 40 सवाल आपको बनाना है, 80 में से जो आपको आएगा वो बनाना है। ठीक है। साथ ही साथ जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं कि अच्छा मार्क्स आ जाए, तो उनको क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। ठीक है। अभी तक चूहा मार के खा रहे थे, आत्मा जगा है, उन सबों के लिए भी यह वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा। इसी वीडियो देखकर आप 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल खूबसूरत है। कह रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। पहला का जवाब दीजिए तो कोयला। ठीक है। थोड़ा फास्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है। दूसरा जो सवाल है, कह रहा है विद्युत फ्यूज आधारित है। ठीक है। विद्युत फ्यूज आधारित है किस पे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया। तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोले तो तीसरा नंबर। ठीक है। कह रहा 1 एमीटर के शून्य, 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। ठीक है। एमीटर का अल्पतांक लिस्ट काउंट क्या होगा, ये आपको बताना है। तीसरा नंबर का सवाल बताइए। तो देखिए 0.1 हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, चौथा नंबर। चौथा सवाल कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, फैक्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना। चौथा का डी सबसे ज्यादा होता है, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है। पांचवा सवाल देखिए, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, पांचवा सवाल का जवाब दीजिए। तो +1 होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला भी सुंदर सा सवाल है। अगला कहा जा रहा है, छठा की विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। ठीक है ना। ऊर्जा का जूल, कार्य का जूल। ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है फ्लेमिंग के नियम पे बेस्ड है। सातवां सवाल कर रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम यानी बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है उसमें मध्यमा जो है, बाएं हाथ का मध्यमा अंगुली क्या बताता है, यही सवाल है। 7वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए क्या करना है आपको, 2-3 बार वीडियो को देख लेना है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है। चलिए, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। 8 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला 9 नंबर कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, बताना है आपको। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिया गया। यूरेनियम है। कौन सा है, यूरेनियम। 10वां सवाल देखिए, कह रहा है वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, मतलब
आंद्रे मैरी एम्पियर जो है, एम्पियर का पूरा नाम हो गया, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, किस देश से संबंध रखते हैं, 10 नंबर सवाल का जवाब देना है। तो फ्रांस से, कौन सा, फ्रांस ऑप्शन हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 11वां सवाल कह रहा है पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। पवनों का देश किसे कहा जाता है, 11 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो डेनमार्क को कहा जाता है। 12वां सवाल कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, 12 नंबर का सवाल। तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट, दोनों परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी सदिश हो गया, क्या हो गया जी, सदिश, वेक्टर हो गया, क्या हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है 13 नंबर है, कह रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, 14 नंबर सवाल का जवाब बताइए, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ध्यान देना, खाली अपवर्तन रहेगा तो वही मारेंगे, ठीक है। चलिए 15वां नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अगला सवाल देखिए 16 नंबर का क्या कहा जा रहा है, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। कह रहा है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौनों में, है ना, बच्चों को जो खिलौने होते हैं उसमें कौन सा सेल, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। आपका ऑप्शन स्क्रीन पे दिया हुआ है, बताइए। तो सूखा सेल, ड्राई सेल, ठीक है। खिलौने में कौन सा सेल होता है, ड्राई सेल, ठीक है, ध्यान देना। चलिए अगला सवाल देखिए, 17वां नंबर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या है, तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। बी ऑप्शन करेक्ट, 18 का बी। 19वां नंबर कह रहा है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, बताना है। हवा, जल, शीशा, हीरा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, 19 नंबर सवाल का बताया था, हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, कह रहा है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पमत दूरी क्या होता है, न्यूनतम दूरी कितना मीटर, एमएम, सेंटीमीटर होता है। 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो 25 सेंटीमीटर होता है ना, इतना से कम देखेंगे हम लोग डिस्टेंस पे तो दिखाई नहीं देता है। 21वां नंबर कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भिब गयोर लिखना है ऐसे, VIB गयोर, ठीक है। ये रेनबो का कलर हो गया। तो देखिए सबसे कम कौन झुकता है, ऊपर वाला, ठीक है। सबसे कम कौन झुकेगा, भिब गयोर मतलब रेड, मतलब लाल हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है, किसका, सी। सबसे ज्यादा बैगनी, ठीक है, वॉयलेट। तो नीचे से ऊपर आपको भिब गयोर लिख लेना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, भिब गयोर लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 22 नंबर। 22 नंबर क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस द्वारा उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है ना। निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस का चश्मा हम लोग देंगे। 22 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो अवतल, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। 23 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो निकेल और क्रोमियम होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 24वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सी ऑप्शन करेक्ट है, 24 का सी। आगे बढ़ा जाए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, हाँ 1.6 डी ऑप्शन, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 25वां नंबर सवाल देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक, ठीक है, वोल्ट है, क्या है जी, सी। 25 का सी हो गया, ठीक है।
26 देखिए, 26वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देने का। कह रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। 26 नंबर सवाल का जवाब वोल्ट मीटर, ठीक है। और विद्युत धारा मापने वालों को आमीटर बोलते हैं, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा है मात्रक, अभी मैंने बताया जूल, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर जिप्सम का सूत्र पूछा जा रहा है। 28 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो CaSO4 2H2O, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O हो जाता है POP का, इसी में हाफ H2O रहेगा। देखिए मैं मार्क कर देता हूँ, CaSO4 हाफ H2O POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग भी पूछता है ना, हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियां बनाने में किया जाता है पीओ का, पी का। चलिए अगला सवाल है 29 नंबर, बहुत ही हलवा सवाल है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, 17, डी ऑप्शन करेक्ट। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है ना, सामान्यतः जो है एथेनॉल को क्या कहा जाता है। 30 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो अल्कोहल बोला जाता है, क्या बोलते हैं, अल्कोहल, ठीक है। आगे देखिए, काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है, काली चूना का आपको बताना है। 31 नंबर का सही जवाब क्या होगा, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 32 नंबर का। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। 32 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, तो हाइड्रोजन। ये सब सवाल बार बार पूछा जाता है, ध्यान देना। अगला पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए। तो NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 34 नंबर सवाल है, टेस्ट के रूप में आप ले सकते हैं इसको। कह रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल, लाल मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, ठीक है। 34 का ए हो गया। आगे बढ़ा जाए, 34 का ए हो गया। 35 का कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 35 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, तो 10.5 होता है। अगला देखिए, निम्न में कौन अधातु चमकीला है, कौन चमकीला है आपको बताना है। 36 नंबर का सवाल, तो आयोडीन चमकीला होता है, ठीक है। आयोडीन क्या है, अधातु। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल अधातु। हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु। हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। 37 नंबर सवाल देखिए, करा निम्न में कौन सा धातु धात्विक अभिक्रियाशील है, अत्यधिक ज्यादा अभिक्रियाशील है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। सोडियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। 38 नंबर देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु के बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए 2, 6, ठीक है। तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, क्लियर। 38 का कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 39 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जिसका प्रत्यात्मक समूह क्रियाशील समूह क्या होता है आपको बताना है। 39 नंबर का सही जवाब कीटोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कीटोन। अगला देखिए 40 नंबर सवाल, कह रहा है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किसने आबंध बनाते हैं ना, कितने, किसने नहीं होगा, कितने आबंध बनते हैं, कितना बॉन्ड बनता है। 40 नंबर का सवाल का जवाब देना है आपको। तो त्रिबंध होता है, ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। आगे देखिए, सूत्र ध्यान में रखिएगा। एल्कीन का पूछा जा रहा है, सामान्य सूत्र क्या होगा। 41 नंबर सवाल का CnH2n डबल होता है। अल्केन पूछा जाए तो CnH2n -2 होता है, ठीक है। अल्केन हो गया ये, हाँ क्या बोले, अल्केन का CnH2n, अल्केन का CnH2n -2, ठीक है। और अल्केन अल्काइन हो गया, ठीक है, माइनस वाला क्या हो गया, अल्काइन, लिख देता हूँ अल्काइन। और देखिए CnH2n वाला हो गया अल्केन, ठीक है, क्या हो गया, अल्केन, ठीक है, क्लियर। एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, देखिए अल्केन हो गया ये CnH2n अल्केन, ये हो गया अल्कीन, ये हो गया अल्काइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जो अल्कीन का सूत्र बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, ठीक है। देखिए पीरियड 7 होते हैं, ठीक है, ग्रुप 18 होता है। पीरियड कितना होता है, 7, और ग्रुप 18 होता है। 42 नंबर का सही जवाब क्या हो गया, ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि समूह में यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। 43 नंबर का जवाब दीजिए। तो परमाणु का साइज बढ़ता है। परमाणु साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए, क्राइन में कौन अधातु तरल अवस्था में है। 44 का जवाब देना है। कौन सा धातु जो है ना तरल अवस्था में है, तरल मतलब समझते हैं लिक्विड में। 44 का जवाब दीजिए। तो ब्रोमीन। ये देखिए नन मेटल है, क्या है जी, नन मेटल। ठीक है, अब मेटल में द्रव अवस्था में मरकरी होता है, Hg उसका सिंबल होता है, ब्रोमीन का सिंबल Br। ठीक है, 35 होता है परमाणु संख्या, Hg का परमाणु संख्या 80 होता है। Hg मीन्स पारा, पारा मीन्स मरकरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल खूबसूरत है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है। 6। हलवा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखिए रिएक्शन वाला दिया है। ठीक है, करा Pb प्लस CuCl2 PbCl2 उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें आपको पता करना है कि कौन से प्रकार के अभिक्रिया है। 46 नंबर सवाल का तो विस्थापन है, डिस्प्लेस कर दिया है। देखिए कॉपर जो है ना Pb के साथ मिल गया तो Pb लीड क्लोराइड बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, तो डिस्प्लेस हो गया तो विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखिए 47 नंबर क्या कहा जा रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने, उस पर लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 47 नंबर का जवाब दीजिए। तो गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 48 कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। 48 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको। तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो डरने की कोई बात नहीं। निम्न में कौन से अत्यधिक अभिक्रियाशील है, आपको देखना है। क्रियाशील समूह मैंने लिखवाया था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोड है आपका, ये इसी से रिलेटेड होता है। अधिक होगा जो ऊपर आएगा। तो देखिए 49 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो कॉपर हो गया। ठीक है, 50 नंबर देखिए, निम्न में कौन अधातु है। ठीक है, कौन अधातु है आपको पता करना है। 50 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो कार्बन अधातु है, कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, देखिए आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब क्या हो गया, धातु। चलिए अगला सवाल 51 है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। कितना होता है जी, 20। चलिए अगला सवाल है 52 नंबर सवाल, सिलिका क्या है, पता करना है आपको। सिलिका क्या है, 52 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सिलिका धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं, उपधातु भी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 5 नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। अभी मैंने बताया ट्रिपल। क्या होता है जी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 53 का सी। 54 नंबर सवाल का देखिए, फार्मूला भी पूछा जाता है, ध्यान देना है। संगमरमर मार्बल का सूत्र क्या होता है, CaCO3। ये ऑप्शन करेक्ट है। कैल्शियम मार्बल चौक, ठीक है, खड़िया, सबका यही होता है। चलिए 55 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो लाइपेज, कौन सा, लाइपेज कह रहा है। 56 लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। 56 नंबर का जवाब दीजिए। तो लोहा के यौगिक, लोहा के यौगिक लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाता है। अगला सवाल 57 नंबर है, उस सवाल को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 57 नंबर का जवाब देना है आपको। एथिलीन, क्या है, एथिलीन को डाल देंगे ना तो फल, कच्चा फल पक जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 58 नंबर देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है वह परकर्म, सुनिएगा ध्यान से, वह परकर्म जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है। 58 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। अगला देखिए, सामान्य परकुचन रक्तदाब होता है, सामान्य परकुचन रक्तदाब होता है। 59 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो 120 होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है, 60 नंबर
कह रहा है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादपों के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, इनमें से सभी। 60 नंबर का जवाब देना है, तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, भोजन जाएगा, फ से फल भोजन हो गया, जल पाता तो जाइलम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल बोला जा रहा है कि उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, गेहूं, धान, गुलाब, इनमें से सभी। 61 का जवाब दीजिए, तो गुलाब। कौन सा ऑप्शन सही है? गुलाब। कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? 62 का सवाल का जवाब लेशमानिया के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 63 नंबर, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? 63 नंबर का जवाब दीजिए, तो गुलाब का पुष्प। ठीक है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, कहाँ होता है? 64 का जवाब दीजिए, तो इनमें से सभी में होता है। ठीक है, आँख में भी, नाक में भी, कान में भी। अगला देखिए, 65 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है? कह रहा हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। ठीक है, किसके द्वारा? हमारी ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे छींकना, थूकना, ये सब, सांसें फूलना। 65 का बताइए सवाल का जवाब कौन सा होगा? ठीक है, अनुमस्तिष्क। अगला सवाल है 66, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। 66 का जवाब देना है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। 67 नंबर, ये भी बहुत बार पूछा गया। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल साहब ने। ठीक है, और मेंडल साहब ने मटर के पौधा पे एक्सपेरिमेंट किया, उससे बौना और लंबा का पता चला। ठीक है, अगला सवाल है स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो XX होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, पुरुष में XY दोनों होते हैं। 69 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, निम्न में कौन जैव नवीकरणीय कचरा है? ठीक है, 69 नंबर सवाल का जवाब टिश्यू पेपर। अगला कह रहा है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? 70 नंबर का जवाब दीजिए, भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। अगला सवाल देखिए 71 नंबर, कह रहा है अवशेषी अंक का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? 71 नंबर का जवाब देना, तो इनमें से सभी है, सारे। ठीक है, अगला देखिए एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? 72 नंबर सवाल का, तो द्वितीय पोषी स्तर। ठीक है, प्राथमिक में पेड़ पौधे आ जाते हैं, दूसरा में शाकाहारी। ठीक है, आगे 73 नंबर सवाल बोला जा रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। कहाँ पे मैग्नीशियम आपको देखने को मिलेगा? तो क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। 74 नंबर, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, कौन सा है? 74 का जवाब देना है आपको, तो वृक्क। ठीक है, अगला सवाल देखिए 75 नंबर, 75 नंबर क्या कहा जा रहा है? 75 नंबर कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 75 नंबर का जवाब दीजिए, कॉकरोच में। ठीक है, खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। अगला 76 कहा जा रहा है कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? 76 का जवाब दीजिए, तो इनमें से सभी है। ठीक है, कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, सारा। 77 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, निम्न में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? आपको बताना है कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो सभी आते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है गोबर छत्ता है, क्या है वो पता करना है, आपको बताना है। तो एक मृत जीवी है गोबर छत्ता। ठीक है, आगे देखिए जिसको मशरूम बोला जाता है। अगला नंबर सवाल है, कह रहा है 70 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। 79 का जवाब दीजिए, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए 80 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है? कह रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन कौन से हैं? 80 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, तो DDT। कौन सा है? DDT। कौन सा है? DDT। आगे देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देख रहे हैं फिजिक्स का, सॉरी 2 नंबर वाला। ठीक है,
1 से 8 तक पूछता है, इसमें से आपको 4 बनाना है, 2-2 नंबर का 8 मार्क्स मिलेगा आपको। देखिए पहला सवाल है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो देखिए प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण है, कारण तो बहुत सारे ऐसे मेन कारण है कि सिरों के बीच विभवांतर आरोपित के कारण जो है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, लिख दीजिएगा। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा कह रहा है वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक किरणों के वास्तविक कटान से ऐसे बनाकर लिखिएगा, है ना, एक तरफ वास्तविक, पहला पहला ऐसे करके, है ना, टेबुलर फॉर्म में लिखना। तो वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। और सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह अंतर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सुनना है ध्यान से। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तीसरा नंबर सवाल, तो सुनिए क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल को अपसारी, ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि अपवर्तन के बाद जो है ना, बहुत सारे किरणें एक बिंदु पे मिलती है, ऐसे ऐसे आया और सब एक बिंदु पे यहाँ मिल गया। ठीक है, इसलिए अभिसारी हो गया। अपसारी में फैल जाता है, एक बिंदु से क्या होता है, तो सुन लीजिए, उत्तल लेंस जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद सभी समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलते हैं। इसी के कारण जो है इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है, इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस। इस तरह लिखना, ज्यादा लंबा तो होता नहीं। पांचवा सवाल देखिए, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? ठीक है, लघु पथन कब होता है, तो सुनिए ध्यान से। कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग, चलिए दूसरा बता रहे, चौथा देख लीजिए, पहले सुनिए, स्किप हो गया था एक, चौथा समझिए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? तो जल के उपस्थिति के कारण, लेकिन थोड़ा लेवल हाई करके लिखना है आपको चौथा में, कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग से अधिक प्रबलता प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णता हुआ नीला प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण नीला दिखाई देता है। नीले रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो दिखाई देता है। ठीक है, पांचवा सवाल, किसी विद्युत पर्व में लघु पतन कब होता है? जब विद्युतमय तार, ठीक है, जब विद्युतमय तार अथवा धनात्मक तार उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो अतिभारण होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाती है किसी कारण से, इसी को हम लोग लघु पतन कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, अगला सवाल देखिए, छठा नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है एलपीजी का पूरा नाम लिखिए, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, और कह रहा है इसके घटक का नाम बताइए। घटक कौन कौन होता है? नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। और कह रहा है एलपीजी एक अच्छा ईंधन क्यों है? एलपीजी अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है? तो सुनिए ध्यान से, इसके बहुत सारे कारण है। एलपीजी एक उत्तम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं क्योंकि एलपीजी का कैलोरिक मान ज्यादा होता है। यह गैस धुआं रहित होता है, धुआं नहीं देता है। ठीक है, इसके दहन के और जब जलाते हैं तो कोई अवशेष नहीं बचता, ऊष्मा उत्पन्न करने में कम खर्च साधन होता है। ठीक, इसके कारण यह स्वच्छ घरेलू ईंधन है। इस तरह आपको लिख देना है। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना है और मन से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, 2-3 बार वीडियो को देख कर ही एग्जाम हॉल में जाना है, हु समझो पेपर आउट। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।